हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग क्लास 8 हिंदी के बारे में पढ़ेंगे और ये पत्र लेखन वार्तालाप से संबंधित होगा। तो आज मैं कुछ क्वेश्चंस आपके सामने लेकर आई हूँ जो आपके एग्ज़ाम्स में आएंगे, जो आपके आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए हेल्पफुल होंगे। तो पहला हम लोग देखते हैं क्वेश्चन है, कक्षा में प्रथम आने पर अपने पिता को लिखे गए इस पत्र में छूटे हुए अंश को रिक्त स्थान को सही विकल्प से भरें। यहाँ पे कक्षा में प्रथम आने पर एक बच्चे ने अपने पिता को पत्र लिखा, पर पत्र लिखा तो इस पत्र में कुछ खाली स्थान दिए गए हैं, उस खाली स्थान को क्या करना है, आपको भरना है। ठीक है, आप देख लीजिए, जैसे दिनांक 25, जैसे यहाँ पे दिनांक दिया 25/1/2021। ठीक है, नीचे पूज्य पिताजी, उसके बाद यहाँ पे 4 नंबर लगा हुआ है, देखिए यहाँ पे खाली स्थान है। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर आपको दिया हुआ है हाँ, मैं यहाँ सकुशल हूँ, आशा है कि आप सब भी कुशल होंगे। आज हमारे विद्यालय का वार्षिक परीक्षा परिणाम घोषित हुआ है। आपको यह जानकर हार्दिक डैश होगी कि मैंने अपने कक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। यह आपके आशीर्वाद एवं कुशल मार्गदर्शन के कारण ही संभव हो पाया है। अब आपको देखिए, जो लेटर आप लोगों ने को पूरा अच्छा से पढ़ लेना है। ठीक है, लास्ट में एक लाइन और है, माता जी को प्रणाम तथा छोटे भाई को प्यार भरा डैश, आपका आज्ञाकारी पुत्र। अब देखिए यहाँ पे ना ऑप्शंस दिए गए क ख ग। ठीक है, यहाँ पे क ख ग जो लिखा है ना, 3 ठो खाली स्थान है, यहाँ पे 4 5 6। तो अब सबसे पहले क्या है ना, पहला क्वेश्चन, यानी कि पहला क्वेश्चन किसके लिए है, इस 4 नंबर जो ऑप्शन दिया हुआ है उसके लिए है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे देखना है कि यहाँ खाली स्थान में हमें क्या भरना है। पहला ऑप्शन है सादर प्रणाम, दूसरा नमस्ते, तीसरा नमस्कार या स्नेहाशीष। दोस्तों, अपने पिता को अगर हम लोग लिखते हैं तो क्या करते हैं, जब भी हम लोग लेटर लिखते हैं अपने पिताजी को, पत्र लिखते हैं, तो हम लोग अपने पिताजी को क्या कहते हैं, सादर प्रणाम कहते हैं। क्या कहते हैं, सादर प्रणाम करते हैं। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा 1, यानी कि ऑप्शन नंबर 1। जब भी हम लोग किसी बड़े को लेटर लिखते हैं तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सादर प्रणाम बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अब देखिए दूसरा जो खाली स्थान आपका है ना, यहाँ पे आपको यह जानकर हार्दिक डैश होगी। तो अगर मेरा रिजल्ट अगर अच्छा होगा तो हमारे पिता को जानकर कैसा लगेगा। तो यहाँ पर ऑप्शन दिए गए, अप्रसन्नता होगी, प्रसन्नता होगी, कुशलता होगी या निराशा होगी। देखिए, अप्रसन्नता मतलब तो होते हैं कि वो नाखुश हो जाएंगे, प्रसन्नता मतलब खुशी होगी, कुशलता मतलब कुशल मंगल, जैसे आप ठीक हो, निराशा मतलब वो निराश हो जाएंगे। तो दोस्तों, जब अगर हमारी रिजल्ट अच्छी होगी तो हमारे पिताजी क्या होंगे, खुश होंगे ना। तो यहाँ पे क्या होगी आंसर, तो इसका आंसर होगा आपका प्रसन्नता, ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पे जो 3 वाला जो दिया हुआ है ना क्वेश्चन, वो आपके इस लाइन के लिए, जो यहाँ पे 6 नंबर लगा हुआ है खाली स्थान, उसमें भरना है। माता जी को प्रणाम तथा छोटे भाई को प्यार भरा डैश। अब अपने भाई को हम लोग प्यार भरा क्या देते हैं, तो यहाँ 4 ऑप्शंस दिया गया है, आपको उसको देखना है। पहला प्रणाम बोलेंगे, दूसरा छोटे भाई को हम लोग प्रणाम बोलेंगे नहीं ना, क्योंकि छोटे भाई को तो हम लोग प्यार से बात करते हैं और छोटे भाई के लिए हम लोग आशीर्वाद दे सकते हैं, प्रणाम तो नहीं बोलते उनको, बड़े को प्रणाम बोलते हैं। उसके बाद दूसरे को मार्गदर्शन, तीसरा होगा हार्दिक और चौथा होगा आशीर्वाद। तो जब हम लोग लेटर लिखते हैं ना, तो मम्मी को अगर प्रणाम कर रहे हैं और साथ में लिखा है छोटे भाई को प्यार भरा, तो छोटे भाई को हम लोग आशीर्वाद देते हैं, उसे प्यार से हम लोग रखते हैं। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, ऑप्शन नंबर 4, यानी कि जो होगा उसका आंसर ऑप्शन नंबर 4 होगा। ठीक है, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर 4 यानी कि छोटे भाई को प्यार भरा आशीर्वाद। तो देखिए, यहाँ पे पत्र को अच्छे से समझना है और आप लोगों को आइडिया होगा ही, मतलब पहले से ही आप लोगों ने बहुत बारी लेटर लिखा होगा, तो आप लोग आराम से कर सकते हो। क्योंकि यहाँ पे ना ऑब्वियसली आप लोग को पता ही होगा, बेशक इस बात से आप लोग परिचित होंगे कि पूज्य पिताजी, और पूज्य पिताजी के बाद हम लोग उनको क्या करते, प्रणाम करते। तो कैसे प्रणाम करते, सादर प्रणाम, आदर के साथ। ठीक है, आदर के साथ, तो इसलिए सादर प्रणाम हो गया। और है यहाँ पे आपको जानकर हार्दिक खुशी होगी, जब हमारा रिजल्ट निकला तो खुशी होगी ना। और जो लास्ट ऑप्शन है वो है आपका, छोटे भाई को हम लोग क्या बोलते हैं, प्यार भरा आशीर्वाद देते हैं। ठीक है, प्रणाम नहीं करते। तो ये सारी चीज़ें थी, एक लेटर से संबंधित बहुत ही शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे, ज़्यादा टफ नहीं आएंगे। और मुझे जहाँ तक लगता है कि आप लोगों को आइडिया होगा ही कि लेटर कैसे लिखे जाते हैं।
चलिए अब आते हैं, जो लेटर हम लोगों को पढ़ना है वो है प्रधानाध्यापक को लिखना है, ठीक है। मतलब लिखा हुआ है और उसमें खाली स्थान है ना, उसको भरना है। आप लोग अब 8 क्लास में आ गए हो, आप लोग बहुत कम एज से ही आप लोग लेटर लिखते आए हो। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। प्रधानाध्यापक को दंड शुल्क माफ करने के संबंध में लिखे गए आवेदन पत्र के रिक्त स्थान को सही विकल्प से भरे। यहाँ पे क्या करना है ना, प्रधानाध्यापक को दंड शुल्क माफ करने के लिए, यानी कि आपका कोई फाइन लगा है उसको माफ़ करने के लिए एक आपको एप्लीकेशन लिखना है, यानी कि आवेदन पत्र लिखना है, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है, तो आप लोगों ने कई बार लेटर लिखा होगा। कैसे लिखते हैं हम लोग, सबसे पहले डेट लगाते हैं ना, फिर सेवा में लिखते हैं, और 1 नंबर जो यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है खाली स्थान, वहाँ क्या लिखते हैं। चलिए आपको आइडिया तो हो गया होगा सेवा में के बाद हम लोग क्या लिखते हैं। फिर स्कूल का नाम होता है हमारा, फिर महोदय लिखते हैं, फिर नीचे जो लेटर है ना आपको अच्छे से एकदम पढ़ना है। तो पहले हम लोग 1 नंबर खाली स्थान देख लेते हैं, ठीक है। चलिए 1 नंबर में क्या होगा, देखिए पहला नंबर में दिया हुआ है प्रधानाध्यापक, पोस्ट मास्टर, स्टेशन मास्टर या मैनेजर। तो हम लोग लेटर किसको लिख रहे हैं, प्रिंसिपल को लिख रहे हैं, तो ऑब्वियसली हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, प्रधानाध्यापक को टिक करेंगे, ठीक है। क्योंकि देखिए यहाँ पे जो खाली स्थान दिया हुआ है, यहाँ पर आप देखो डेट के बाद जैसे हम लोग सेवा में लिखते हैं तो हम लोग प्रधानाध्यापक लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर 1 नंबर में हो जाएगा प्रधानाध्यापक। अब हम लोग नीचे आते हैं, लेटर पढ़ते हैं। लेटर है, महोदय निवेदन है कि हम दूर दराज घर होने से पिछले कक्षा में देरी से पहुँचे। यानी कि आपने जो एप्लीकेशन लिखा है तो क्या हुआ कि वो दूर होने के, घर से स्कूल दूर है, वो बच्चे दूर से स्कूल आते हैं, तो देर से वो स्कूल पहुंचा, फलस्वरूप मुझ पर डैश लगाया गया। तो आप लेट से पहुंचे तो आप पे क्या लगाया जाएगा, इल्ज़ाम तो नहीं लगाया जाएगा, आप पे कुछ दंड के स्वरूप में कुछ लगाया गया होगा ना स्कूल वालों की ओर से। चूँकि मैं गरीब परिवार का हूँ इसलिए यह दंड अतिरिक्त बोझ के रूप में मेरे पिता पर पड़ेगा। अब है कि बच्चे ने कहा है कि मैं बहुत गरीब परिवार से हूँ, तो मेरे पिताजी ये फ़ाइन नहीं दे सकेंगे। अब यहाँ पे हम लोग 2 नंबर क्वेश्चन का आंसर पहले समझ लेते हैं। जो 2 नंबर है, तो 2 नंबर में क्या है, बच्चे पे क्या पड़ा, शारीरिक दंड। क्या उसको मारा गया नहीं ना, क्योंकि लेट से आया तो तुरंत तो शारीरिक दंड नहीं दिया जा रहा है उसे। विलम्ब दंड, देर से आने का दंड। तीसरा है अनुपस्थिति दंड, वो तो अनुपस्थित है ही नहीं। मानसिक दंड, उसके क्या दिमाग पे मारा गया या उसे मानसिक दंड दिया जा रहा है, नहीं ना। चलिए इसका आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2 होगा इसका आंसर। उसको देर से आने के कारण उसे विलम्ब दंड दिया गया है, ठीक है। तो आई होप ये समझ में आया होगा आप लोग को। चलिए नेक्स्ट लास्ट वाला हम लोग देख लेते हैं। देखिए लेटर आप लोग लिखते आए हैं तो आप लोगों को बहुत अच्छे से ये समझ में आ जाएगा। तीसरा है अतएव डैश है कि गत सप्ताह, यानी कि पिछले सप्ताह मुझ पर लगाए गए विलम्ब दंड से मुझे मुक्त करने की कृपा करें। यानी कि गत सप्ताह मतलब है यहाँ पे पिछले सप्ताह। ये जो गत है ना, गत को हम लोग क्या बोलते हैं, पिछले सप्ताह की बात हो रही है कि वो पिछले सप्ताह क्या किया, लेट से आया था ना वो बच्चा स्कूल, तो उस पर ना क्या किया था, फाइन लगा था, विलम्ब दंड, यानी कि देर से आने के लिए लेट फाइन लगाया गया था, ठीक है। तो उसके बारे में है। तो अब यहाँ पे अतएव डैश है कि गत सप्ताह मुझ पर लगाए गए विलम्ब दंड से मुझे मुक्त करने की कृपा करें। तो अब यहाँ आंसर क्या होगा, देखिए तो यहाँ पे ऑप्शन दिए गए, सलाह दिया जाए, आगाह कर दिया जाए उसे, यानी कि उसको फिर से इन्फॉर्म किया जाए। उसके तीसरा अनुरोध कर रहा है, वो क्या कर रहा है, अनुरोध। और चौथा क्या है, सावधान। तो यहाँ पे अनुरोध होगा आंसर। तो देखिए इसका आंसर क्या होगा, अनुरोध। वो रिक्वेस्ट कर रहा है कि मेरा जो शुल्क लगाया गया है वो अत्यंत अनुरोध है कि, अनुरोध में रिक्वेस्ट कर रहा है वो प्रिंसिपल से, ठीक है। आपका आज्ञाकारी छात्र संजय सिंह। तो देखिए ये लेटर्स से ज़्यादा टफ से क्वेश्चन टफ तो नहीं आएगा, बहुत ही इजी क्वेश्चंस आएंगे जिसे आप आसानी से कर सकते हैं। आई होप 2 क्वेश्चंस आप लोग को समझ में आ गए होंगे, ठीक है। तो आज मैंने 2 क्वेश्चंस कराए हैं, कल मैं कोशिश करूंगी कि और 2 क्वेश्चंस कराऊं। देखिए 2 क्वेश्चंस कराए तो एक क्वेश्चन है ना, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप लोग एक बार ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा। आई होप इसको आप कर पाएंगे, क्योंकि क्वेश्चंस ज़्यादा टफ नहीं है। इसको आपको क्या करना है ना, स्क्रीनशॉट लेना है, ठीक है। मैं स्क्रीनशॉट के जैसा कर देती हूँ ताकि आप स्क्रीनशॉट ले लें इसका, और ले लिया। स्क्रीनशॉट लेकर आप इसको सॉल्व करें, ठीक है। ये इसके यहाँ पे ऑप्शंस दिए गए हैं, अगर स्क्रीनशॉट ले लिया है ना तो आप आराम से इसे सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। चलिए।
मैं एक छोटा कर देती हूँ स्क्रीन को, ताकि आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें। हाँ ठीक है, चलिए हो गया। तो ये था हमारा, ये 3 नंबर क्वेश्चन का जो है आप लोग सॉल्व करना बहुत ही ईजी है। मैं ये होमवर्क दे रही हूँ आप लोगों को, और नहीं हो पाएगा तो कल तो फिर मैं बताऊंगी ही आप लोगों को, ठीक है। तो ये रहा हमारा आज का पत्र लेखन से संबंधित मैंने 2 क्वेश्चंस करा है, और आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल होगा और आप इससे अपने आने वाले एग्ज़ाम्स में अच्छा रिजल्ट करेंगे। मेरी तो बस एक इच्छा है कि आप लोगों को थोड़ी मदद कर पाऊँ और आप अपना अच्छे से एग्ज़ाम कर पाओ। थैंक यू।